नमस्कार, आप सबको स्वागत है हमारे चैनल अरुणाचल टुडे में। इस वक्त हम आए हुए हैं पासीघाट के आउटडोर स्टेडियम पे, जहां पे 8th एडिशन स्टेट लेवल हंगपन दादा मेमोरियल टूर्नामेंट 2025 अंडर 16 बॉयज एंड गर्ल्स फुटबॉल एंड वॉलीबॉल का टूर्नामेंट आज ओपनिंग किया गया है। और इस ओपनिंग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए हमारे साथ एज अ चीफ गेस्ट आए हुए हैं श्री ओजिंग तासिंग जी, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है, और साथ ही में निनोंग इरिंग जी, जो कि हमारे यहाँ के ऑनरेबल एमएलए एडवाइजर टू मिनिस्टर ऑफ हाइड्रो पावर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वो एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर। वही नहीं बल्कि हमारे इस टूर्नामेंट का जो हंगपन दादा मेमोरियल टूर्नामेंट है, उनके जो वाइफ है वो भी, साथ ही में उनके बेटी भी इस ओपनिंग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आए हुए हैं, और कई डिग्निटरीज और HODs आए हुए हैं। तो चलिए आप सबको हम आगे रिपोर्ट में दिखाएंगे इस पूरे प्रोग्राम को। भारत के बहुत विशेष और हमारे दिल में रखते हुए भाई और बहनों, और हमारे जितने भी यहाँ अभी इस खेल में भाग लेने के लिए आए हैं, सभी 28 क्षेत्रों के आप सब यहाँ एक उम्मीद लेकर आए हैं कि हम जरूर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन जैसे एक कहावत है जहाँ वो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता। I welcome you all to the 8th edition of Eastern Level Hangpon Dada Memorial Trophy for football and volleyball for under 16 boys and girls. Today, as we gather to celebrate athletic talent and youthful energy, we also pay tribute to late night Hangpon Dada, a hero whose legacy lives on not only in our... I am Rumin Dada, the eldest daughter
gratitude for recognizing the sacrifice of my father, Avatar Hampan Dada, for the motherland. Today, I extend my profound gratitude to the Indian armies for ensuring we never felt abandoned during our time of loss. The entire nation embraced us as family, offering invaluable support and encouragement. ये सबसे पहले तो मैं युवा सबको यही इस हांगपन दादा टूर्नामेंट से मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सब खेल से जोड़िए और जो समाज में जो खराब प्रैक्टिस है उससे आप दूर रहिए। और ये क्योंकि ये देश को यही जोड़ सकता है, ये सिर्फ आपका सिर्फ समाज को जोड़ता नहीं है, ये आपका शरीर का भी फिटनेस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने जैसे कहा कि आप फिट है, युवा फिट है तो समाज फिट है, समाज फिट है तो अरुणाचल प्रदेश फिट है। सर, यू एज अ मिनिस्टर आज ओपनिंग सेरेमनी आप खुद देख गए, आपने इंस्पेक्ट किया जगह को। हाउ वुड यू रेट योर ओवरऑल ये जो टूर्नामेंट का ओवरऑल आप कैसे इसको रेट करते हैं? इट इज़ गुड, अच्छा है। देखिए अरुणाचल में हर चीज़ हम उस लेवल से एक्सपेक्ट करने से तो नहीं होगा, लेकिन जितना है अपना कैपेसिटी, अपना पॉपुलेशन साइज़ का मुताबिक ये बहुत अच्छा है, ऑर्गेनाइज ठीक हुआ है। ओवरऑल आप कई जैसे आप कैपिटल में ऑर्गेनाइज करता है वैसे आप यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। यहाँ से फिर ऊपर जाएगा जहाँ और डिस्ट्रिक्ट पिछड़ा हुआ है उसमें आप इसका जैसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ओवरऑल अब देखा जाए तो ऑडियंस से पासीघाट का ये बहुत ही अच्छा खेल प्रेमी लोग होता है, बहुत अच्छा है। और ये आप ये टूर्नामेंट देखते जाइए, आपको और क्या क्या देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि सर ये 8th एडिशन है और ये फुटबॉल और वॉलीबॉल का खेला जा रहा है सर, तो आप आगे क्या उम्मीद करते हैं? और काफ़ी 1500 जैसा लड़का है पार्टिसिपेंट यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है, आप आगे क्या उम्मीद करते हैं कि सर खेल और एड होगा और पार्टिसिपेंट भी बढ़ेगा सर? हाँ देखिए, आज ज़माना जब से पेमा खांडू साहब मुख्यमंत्री बना है तब से देखिए आप देखिए अरुणाचल प्रदेश नेशनली और इंटरनेशनली 1000 मेडल्स जीत चुका है। एक समय था जब हम नॉर्थ ईस्ट में भी सबसे लोएस्ट था, सबसे पिछड़ा हुआ था। आज हम नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स के मामला में 2nd नंबर में है। और हम आज और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए पेमा खांडू साहब के नेतृत्व में 2028 और 32 में ओलंपिक में अरुणाचल का प्लेयर्स पार्टिसिपेट हो, इसके लिए भी अच्छा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, स्टेट ऑफ आर्ट बना रहा है आप। और अभी आपको स्पोर्ट्स को आप जी अगर एक्सपर्ट है और आप ये है तो उसको आपको फॉरेन में भी ट्रेनिंग देने का कुछ फंड भी रखा गया है, ये सब आप सबको मालूम है। तो पेमा खांडू साहब के नेतृत्व में अभी बहुत कुछ आगे बढ़ा रहा है और आगे बढ़ेगा। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन। ओके सर, अब देखा है पासीघाट एक स्पोर्ट्स हब है, एजुकेशन हब है, तो ये स्टेडियम जो है 43 करोड़ से सर ये था उसका बजट था, लेकिन अभी पब्लिक ये बहुत कंप्लेन कर रहा है, ये अभी तो इनकम्प्लीट है। तो सर एज ए कंसर्न यहाँ का एक हम लोग का आदि सोसाइटी का मिनिस्टर होके, अरुणाचल का मिनिस्टर होके, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर गवर्नमेंट को लेकर सर उसको कंप्लीट करने के लिए आपका क्या कमेंट्स है? तो देखिए मैं इसके लिए ऑफिसर्स लोग के साथ बात करूंगा, कंसर्न मिनिस्टर्स के साथ बात करूंगा, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। अभी आप पूछा बोल के मैं पटक से जवाब नहीं दे सकता हूँ। और सर इसके बाद सर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सर स्कूल्स में बैठाया जा रहा है, जबकि सर यहाँ पे अगर स्टेडियम सही तरह से मेंटेन किया जाता तो यहाँ बिताने का सर रूम्स बहुत था। तो ये सर हम लोग का मैनेजमेंट का बहुत बड़ा वो है, उसमें कमी है, तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? देखिए एक कहावत है, अकेली होती है हर नई शुरुआत, अगर शक्ति है तो ज़माना देगा साथ। तो अभी शुरुआत है पासीघाट के लिए। आप इतना एक्सपेक्ट मत कीजिए दिल्ली बम्बई या ईटानगर जैसे सब मत कीजिए, लिमिट में एक्सपेक्ट कीजिए। आप यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा बात है। नहीं सर, क्योंकि जो स्टेडियम है सर बहुत पहले ही बन चुका था, इसको और मेंटेन करके रखना चाहिए, लेकिन सर इसको अच्छे से बंद भी नहीं किया जाता है, तो उसमें हमारा जो मैनेजमेंट है उसका भी बहुत बड़ा दोष है यहाँ पे। हाँ दादा, वही तो इसलिए तो मैं पहले बोला कि मैं बात करूंगा सबसे और कंसर्न मिनिस्टर को भी बात करूंगा, उसके बाद ही आपको हम जवाब दे पाएगा, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट का मंत्री नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। जाते जाते चलते यूथ को एक मैसेज आपकी तरफ से एंटर अरुणाचल के यूथ्स को, आप भी एक युवा नेता है और साथ साथ आप जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू वो भी एक युवा नेता है, तो आपके तरफ से एंटर युवा को एक सिंपल सा मैसेज थ्रू दिस स्पोर्टिंग इवेंट। जॉइन मोर इन स्पोर्ट्स, से नो टू ड्रग्स। तो अभी हमारे साथ में है 8th एडिशन के स्टेट लेवल हांगपन दादा मेमोरियल टूर्नामेंट 2025 के नोडल ऑफिसर कम असिस्टेंट डायरेक्टर। सर सबसे पहले तो वेलकम टू आवर चैनल सर। और सर क्योंकि यहाँ पे पासीघाट पे ये टूर्नामेंट हो रहा है 2025 का, सर वीड लाइक टू नो द डिटेल हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर रिप्रेजेंटिंग दिस ईयर्स हांगपन दादा मेमोरियल टूर्नामेंट सर।
So, well, thank you, Arunachal, today. Uh, this is the 8th edition of Hangpan Dada Memorial State Level Football and Volleyball Tournament for under 16 boys and girls. As such, this time I hope it is the highest participation, as 28 districts from across the state has participated, and each district has represented both in football and volleyball for both boys and girls, with a total of 52 members each. That means around 1,456 athletes, including team manager and coaches, are participating in this tournament. Now, the Department of Sports, in collaboration with the district administration, East Siang, we have, from the day one, we have worked together to make this event a successful one. And today, as you have witnessed the opening ceremony, which has just now concluded in the main outdoor stadium of Pasigak. Honorable Minister RD and Panchayati Raj, Sri Ojing Tasing, has graced the opening ceremony as the chief guest. With this, the objective of the government of Arunachal Pradesh is to promote especially football and volleyball. As such, you must be knowing football is one of the, popular game in the hilly areas. And so far, Arunachal is concerned, it is a popular game here. And at the same time, government wants to promote volleyball with the objective of mass participation. So having said this, the main venue is outdoor stadium Pasigak, and we have accommodated all the athletes in various schools within the periphery of their games venue. For girls football, it is being conducted in Dying Earring football field and horticulture football field. And for boys, IGJ football field, which is nearby the outdoor stadium, and the rest of the matches will be held in the main stadium. And for volleyball, the game is being conducted in IGJ volleyball courts. And rest of the team officials, coaches, their managers, including technical officials and all the DSOs, had been put in the hotels, and they are staying. However, the breakfast and lunch is being served in the common mess, which is, which had been put up in IGJ complex and one in Dying Earring near football field. So with this, so far the promotion of the game is concerned, I would like to inform you that really out of this tournament, we have seen Arunachal Pradesh attaining, third place, bronze medal in national championships, in both in under 16 boys and girls, so to say. And because of this tournament, because, the department, in collaboration with the Arunachal Pradesh Football Association, we had been tapping the talent. So talented जो बच्चे हैं उनको मौका दिया जाता है. And so to say, would like to inform you that even in Khelo India Youth Games, which was held at MP मध्य प्रदेश में जो हुआ था, उसमें भी हमारे जो गर्ल्स के जो टीम थे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल आपका जी हासिल किया था स्टेट के लिए. इट इज ए प्राउड मोमेंट फॉर अस इवन. सो विद दिस, थैंक यू अरुणाचल टुडे. थैंक यू वेरी मच. सर अगेन I'd like to ask कि क्योंकि आज तो ओपनिंग सेरेमनी रहा है और क्योंकि बहुत जैसे आपने बताया कि 28 डिस्ट्रिक्ट्स
कह सकते हैं पूरा अरुणाचल के डिस्ट्रिक्ट से इस बार बहुत हाईएस्ट नंबर्स में आज रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं अपने स्टेट को। सर, तो ये जो मैच है, क्योंकि अभी कंटिन्यू ही चलेगा, तो जो ये मैच आज से शुरू हो चुका है, तो कब तक रहेगा सर? फाइनल हमें कब देखने को मिलेगा सर? You see, the matches is league cum knockout. So till 27th, league matches will be concluded. Then thereafter, quarter final, semi final, and final will be kicked off on 2nd of June here at the main stadium. तो पहले हमारा लड़की बच्चे का फाइनल होगा एंड देन नेक्स्ट में उसमें 2 मैचेस होंगे। पहले गर्ल्स का होगा, देन उसके बाद में बॉयज़ का यही मेन स्टेडियम में 22 को 2 जून को कंक्लूड होगा। जी सर। और सर, जैसे यू हैव मेंशन्ड अर्लियर दैट आवर अरुणाचल टीम हैज़ ग्रैब्ड सो मच ऑफ मेडल्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। सो सर, हाउ वुड यू लाइक टू सी एंड हाउ यू लाइक टू से और convey the message to the youths, those who are into bad influence, sir? You see, I would say, मैं ये कहूँगा कि अरुणाचल is lucky enough. This is not a political language. Rather, हमारे जो अभी के जो सरकार है, headed by the Honorable Chief Minister श्री पेमा खांडू जी, really वो स्पोर्ट्स पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें I think you media person, you must be knowing, अरुणाचल I think it is the lone state across the country जहाँ पे Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. आपका होम डिपार्टमेंट में, आई मीन पुलिस डिपार्टमेंट में 10% का जो जॉब रिजर्वेशन हमारे सरकार ने रखा है एंड 5% इन एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। यू वोंट फाइंड इन एनी स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री। सो अरुणाचल का जो सरकार है, नॉट ओनली MSP जॉब कोटा, हम जो डिपार्टमेंट है, हम बच्चों को नेशनल और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन का, जिसमें वो लोग मेडल्स वगैरह जो लेके आते हैं, इंक्लूडिंग जोनल, इसको सरकार हमेशा हर साल 29 अगस्त जो कि हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे है, उसमें हम बच्चों को फेलिसिटेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैश इंसेंटिव। And at the same time, the department also reimburse, the amount, जो भी उनका जो खर्चा जो रहता है इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन एंड नेशनल पार्टिसिपेशन के लिए, उनका reimbursement भी सरकार देते हैं। So with this, I should say that कि youth should opt, sports as their career, as their profession। अभी तो आप देखिए प्रोफेशनलिज्म हमारे अरुणाचल में भी धीरे धीरे आ गए हैं। And my, message to the youths would be, एक कहावत है, सभी को पता है और बहुत ही फेमस है कि ड्रग्स छोड़ो, खेल में जोड़ो। सो आई वुड आल्सो से दैट कि जितने भी जो आज के यंग जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो स्पोर्ट्स को ओप करें। स्पोर्ट्स खेल कूद से आपका सिर्फ जो है अभी जो मैंने बोला MSP जॉब कोटा, सिर्फ उसके लिए नहीं है, बट ओवरऑल आपका मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअली यू विल बी फिट, एंड इफ यू आर फिट तो हमारा देश फिट। थैंक यू Thank you so much, sir.